औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में फ्रेंड्स यूपीएससी के जो एडवर्टाइजमेंट है उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं कि कौन सी पोस्ट यहाँ पे है और कौन सी पोस्ट जो यहाँ पे वैकेंट हैं और आप इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा पोस्ट जो है यहाँ पे देखने को मिलती है। ठीक है, ये एडवर्टाइजमेंट नंबर 16 है। उसके बाद एडवर्टाइजमेंट नंबर 17 को भी हम डिस्कस करेंगे कि इसमें कौन सी पोस्ट हैं और आप किन के लिए एलिजिबल हैं। यहाँ पे हमारे पास लिटरेसी एंड एनएफबी डिपार्टमेंट है, इसमें एक पोस्ट हमारे पास वैकेंट है। ठीक है जी, जो पोस्ट है वो है मटेरियल डेवलपमेंट एक्सपर्ट उर्दू बीपीएस 17। इसके लिए क्वालिफ़िकेशन यहाँ पे मेंशन हुई है। ठीक है, सारी क्राइटेरिया यहाँ पे लिखी हुई है। नेक्स्ट जो पोस्ट है वो है हाउसिंग अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट सरगोदा। इसमें हमारे पास दो पोस्ट हैं जी। एक जो है हमारे पास असिस्टेंट डायरेक्टर टाउन प्लानिंग डिवीजन 17 है और दूसरी जो पोस्ट है वो है असिस्टेंट डायरेक्टर इंजीनियरिंग। ठीक है, इनकी जो डिस्क्रिप्शन है या जो क्राइटेरिया है वो यहाँ पे मेंशन है। इनकी क्वालिफ़िकेशन, एज लिमिट और फीमेल और मेल और जो लिस्ट ऑफ पोस्टिंग है वो भी यहाँ पे मेंशन है और सिलेबस जो यहाँ पे पब्लिश किया गया है कि क्या क्या आपके जो पैटर्न होगा वो किस टाइप का होगा। उसके बाद स्पेशलाइज्ड हेल्थ एंड मेडिकल डिपार्टमेंट में हमारे पास एसोसिएट प्रोफेसर और यहाँ पे ओपन मेरिट में है जी एक पोस्ट है। ठीक है, इसकी क्वालिफ़िकेशन और सारी चीज़ें मेंशन हैं। उसके बाद लास्ट में हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास 3000 पोस्ट जो हैं वो 4 फीमेल्स की हैं। ठीक है, 2076 जो हैं वो स्पेशल ओपन मेरिट के लिए है और जो स्पेशल पर्सनस के लिए कोटा मुख्तस किया है वो है 90%। माइनॉरिटी के लिए जो है वो 150% कोटा जो है उनके लिए मुख्तस किया है। इसके बाद यहाँ पे इसकी जो स्केल है वो BS 16 है। उसके बाद यहाँ पे जो क्वालिफ़िकेशन है वो यहाँ पे मेंशन है और यहाँ पे सिर्फ फीमेल ही एलिजिबल हैं। ठीक है, यहाँ पे उनकी जो अप टू 36 ईयर तक जो है वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम जो है वो 21 ईयर टू 36 ईयर तक जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, 8 ईयर जो है वो इसमें कंसेशन आपके लिए डाली गई है। ठीक है जी, इसके साथ जो है कौन कौन सा जेंडर जो है अप्लाई कर सकते हैं। इसमें फ़ीमेल, मेल और ट्रांसजेंडर भी अप्लाई कर सकते हैं। डोमिसाइल एनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ प्रोविंस ऑफ पंजाब होना, मतलब आपकी किसी भी डिस्ट्रिक्ट पंजाब का कोई भी डोमिसाइल है तो इसके ऊपर आप अप्लाई कर सकते हैं। जो प्लेस ऑफ पोस्टिंग है वो एनीवेयर इन पंजाब, यानी कहीं भी आपको पोस्ट किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे सिलेबस यहाँ पे मेंशन है। अप्लाई का जो प्रोसीजर्स है या जो इनकी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं ये आपने लाजमी पढ़नी है। ठीक हो गया, यहाँ पे जो एप्लीकेशन की जो सबमिशन डेट है वो 9 अगस्त 2024 है। उसके बाद नेक्स्ट जो एडवर्टाइजमेंट है हमारे पास एडवर्टाइजमेंट नंबर 17 में पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट में जो पोस्ट वैकेंट हैं वो डिप्टी डायरेक्टर मैनेजर की हैं, BPS 17 है। उसके बाद यहाँ पे उनकी क्वालिफ़िकेशन और यहाँ पे एज और यहाँ पे उनकी जो जेंडर डिस्क्रिप्शंस है वो यहाँ पे मेंशन है। ठीक है, कि कौन इसके ऊपर अप्लाई कर सकता है और उनकी जो डोमिसाइल जो है बेस कहाँ से होनी चाहिए, बेसिक्स जो है वो कहाँ से होनी चाहिए। उसके बाद जो पेपर पैटर्न है वो यहाँ पे मेंशन है। ठीक है, उसके बाद सेकंड नंबर पे 5 पोस्ट हैं इंस्ट्रक्टर टेक के। ठीक है जी, यहाँ पे जो है वो ओपन मेरिट के लिए 4 है, एक वुमेन के लिए मुख्तस है। ठीक है जी, इसके लिए क्वालिफ़िकेशन यहाँ पे मेंशन है। सिमिलरली सब्जेक्ट और सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास 5 पोस्ट ओपन हैं जी, 4 नर्सिंग इंस्ट्रक्टर की। इसके बाद इनकी क्वालिफ़िकेशन और यहाँ पे उनकी मेल और फीमेल की एज यहाँ पे मेंशन है, आप किस एज तक अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जेंडर, डोमिसाइल और प्लेस ऑफ पोस्टिंग यहाँ पे मेंशन है। उसके बाद सिलेबस है वो यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारे पास 4 पोस्ट हैं सिस्टर ट्यूटर की हैं, BSc इनके लिए क्वालिफ़िकेशन है और यहाँ पे जो जेंडर्स की जो हमारे पास पोस्ट है वो फीमेल ही इनके ऊपर अप्लाई कर सकती हैं और यहाँ पे जो एज है वो यहाँ पे मेंशन हुई है। ठीक है, सिमिलरली सारा प्रोसीजर यहीं पे मेंशन है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट जो है वो मेडिकल ऑफिसर असिस्टेंट डायरेक्टर। ठीक है, और ये डिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन वेलफेयर ऑफिसर्स। ठीक है जी, ये BPS 17 है, इसकी क्वालिफ़िकेशन सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन है।
उसके बाद एक पोस्ट है असिस्टेंट डायरेक्टर प्रोक्योरमेंट की है जी। यहाँ पे उनकी जो डिग्री है वो यहाँ पे मेंशन है और मेल और फीमेल दोनों इसके ऊपर एलिजिबल हैं और यहाँ पे उनकी सारी क्राइटेरिया मेंशन है कि सिलेबस उनका लिखा गया है। उसके बाद यहाँ पे स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल डिपार्टमेंट, यहाँ पे 2 पोस्ट हैं हमारे पास वैकेंट है, एसोसिएट प्रोफेसर ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी। यहाँ पे इसकी जो क्वालिफ़िकेशन है या क्राइटेरिया है वो यहाँ पे मेंशन है और एज और सारी क्राइटेरिया यहाँ पे भी लिखी गई है। उसके बाद इरिगेशन डिपार्टमेंट में हमारे पास नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है जी, 3 साल के लिए लेकिन कॉन्ट्रैक्ट पे होगा। ये BPS 17 है, इसके ऊपर अप्लाई कर सकते जो इसकी, ठीक है। यहाँ पे इसकी जो क्राइटेरिया है वो यहाँ पे मेंशन है। उसके बाद यहाँ पे मेल फीमेल जो है वो दोनों इसके ऊपर एलिजिबल हैं और इस तरह से हमारा जो क्राइटेरिया है या जो सिलेबस है इसका वो यहाँ पे मेंशन है। उसके बाद फॉरेस्ट्री वाइल्ड लाइफ एंड फिशरीज डिपार्टमेंट में सब डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर BPS 17 की पोस्ट है, ठीक है। कोटे की जो डिस्ट्रीब्यूशन है आप यहाँ पे देख सकते हैं इसमें और इनके लिए जो क्वालिफिकेशन और क्राइटेरिया है वो यहाँ पे मेंशन है। नेक्स्ट जो पेज है उसमें हम देख रहे हैं इंडस्ट्रीज कॉमर्स इन्वेस्टमेंट एंड स्किल्स डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ICG डायरेक्टर जनरल इंडस्ट्रीज वेट मैयर पंजाब लाहौर, ठीक है। यहाँ 2 पोस्ट हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर इंडस्ट्रीज डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स BPS 17 की पोस्ट है और यहाँ पे क्वालिफिकेशन एज और जेंडर और सिलेबस मेंशन हुआ, ठीक है। इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे मेंशन है जी। 15 अगस्त तक आप इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हमने अप्लाई करने का क्या प्रोसीजर है, तो यहाँ पे सिंपल से एप्लीकेशन फॉर्म होती है, कोई साइन अप लॉगिन का जो है यहाँ पे कंसेप्ट नहीं है, बस यहाँ पे हमने अप्लाई ऑनलाइन करना है। और इसके बाद यहाँ पे हमारे पास जो बेसिक जो है 6 स्टेप्स होते हैं, ठीक है। पहले हमने पर्सनल प्रोफाइल अपडेट करनी है, पर्सनल इंफॉर्मेशन लिखनी है, ठीक है। फिर उसके बाद सेकंड नंबर पे आपकी जो पेमेंट होती है ड्यू करनी होती है, जो ड्यू होती है वो आपने पे करनी होती है। उसके बाद इमेज अपलोडिंग होती है, क्वालिफिकेशन डिटेल्स होती हैं, सर्विस डिटेल होती हैं और एप्लीकेशन सबमिट होता है, ठीक है। पर्सनल जो इन्फॉर्मेशन होती है उसमें आपकी क्या चीज़ें होती हैं, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, उसके बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ और जेंडर, एम्प्लॉयमेंट, डिसेबिलिटी, आर्म्ड फोर्सेस स्टेटस, ठीक है। उसके बाद प्रोसीड करके नेक्स्ट जो पोर्शन होगा वहाँ पे हमने चल जाना है, वहाँ पे पर्सनल सेक्शंस होगा वहाँ पे हमने सेव कर देना है। पोस्ट इस तरह से ओपन हो जाती है, हमने किसी भी पोस्ट के ऊपर अप्लाई करना है, ठीक है। कि अगर मैं चाहता हूँ कि मैंने सपोज़ आपकी क्वालिफ़िकेशन के अकॉर्डिंग जो भी आपकी क्वालिफ़िकेशन मैच करती है, ठीक है, तो उसके ऊपर आपने क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पे हमने नेक्स्ट करना होता है, ठीक है। ये तहसीलदार की भी आप कीवर्ड जो है यहाँ पे आप कर सकते हैं, ठीक है। मैं सपोज़ इसके ऊपर अप्लाई करना चाहता हूँ मोबाइल पेट्रोल इंस्पेक्टर के लिए। अगर आपकी क्वालिफ़िकेशन ये है तो आप इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इनकी जो डेट ऑफ एंट्री है ये गुजर चुकी है, ठीक है। यहाँ पे जो पोस्ट आप सिलेक्ट करेंगे उसके साथ आपकी जो जितने वैकेंट पोस्ट हैं और या जो कोटे की डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो सारी चीज़ें मेंशन होती हैं। BS 16 है और उसके बाद उसकी फ़ीस जो है आपने कितनी डिपॉजिट करनी है वो यहाँ पे लिखी गई है। उसके बाद हमने इसको प्रोसीड करना है। प्रोसीड में जाने के लिए यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस हैं, आपने इनको रीड करना है, ठीक है। उसके बाद हमने कंफर्म करना है। कंफर्म करने के बाद हमने जैसे आप इसको कैप्चर को आपने जैसे ही आप स्टेटस को आप कंफर्म करते हैं तो उसके बाद यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही अप्लाई ऑनलाइन के ऊपर क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट फॉर्म आपके पास ओपन होगा। यहाँ पे अपने CNIC विदाउट डैशेस के एंटर करनी है और यहाँ पे इसको कंफर्म करना है। ओके, जैसे आपने CNIC यहाँ पे लिख लिया है उसके बाद हमने तो नेक्स्ट पेज पे हमारे पास क्या चीज़ होती है, आपके ईमेल एड्रेस, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर लिखना है और उसके बाद हमने इसको कंटिन्यू करना है। उसके बाद जो पोस्ट आप अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे उसका नाम आएगा
और डिपार्टमेंट और केस और सारी चीज़ें अब डिपार्ट और इसके बाद ये सारी चीज़ें, ठीक है। उसके बाद यहाँ अपने ईमेल को वेरीफाई करना है और इसी आप नेक्स्ट पोर्शन पे जाएंगे तो आपने अपनी जेंडर को सिलेक्ट करना है, ठीक है। आप फीमेल हैं, मेल हैं। उसके बाद अपने डेट ऑफ बर्थ को एड्रेस पर मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट जो है मेंशन करना है। उसके बाद अगर आप एम्प्लॉयमेंट हैं, एम्प्लॉयर हैं तो आपने यस करना है, अगर एम्प्लॉयर नहीं है तो इसको आपने नो रखना है, ठीक है। अगर आप यस करेंगे तो आपके पास डिफरेंट सेक्शन ओपन होते हैं, तो आपने ये टाइप करना है कि आपकी सर्विस किस टाइप की है, ठीक है। प्रोविंशियल है, आपने पंजाब को सिलेक्ट करना है, उसकी स्टेटस जो है वो लिखनी है, नेचर लिखनी है, रेगुलर है, कॉन्ट्रैक्ट पे है, और डेट ऑफ जॉइनिंग। उसके बाद यहाँ पे जो नाम है वो लिखना है। उसके बाद अपने रिलीजन्स को लिखना है, नेम लिखना है। उसके बाद यहाँ पे अपनी CNIC को आपने चेक, नीचे जो है अपने CNIC एक्सपायरी डेट को एंटर करना है, पोस्टल एड्रेस और यहाँ पे फ़ोन नंबर और मोबाइल नंबर। अगर फ़ोन नंबर नहीं है तो इसको स्किप कर सकते हैं, ये मैंडेटरी नहीं है। मोबाइल नंबर और ईमेल जो है वो ज़रूरी है, मोबाइल नंबर और ईमेल जो है वो मैंडेटरी होती हैं। आपने ये ख्याल करना है जहाँ पे स्टार लगी होगी तो वो जो ऑप्शन है वो मैंडेटरी है। नीचे अपने फादर नेम एंटर करना है और उसके बाद आपका डोमिसाइल किस डिस्ट्रिक्ट का है वो यहाँ पे मेंशन करना है। उसके बाद प्रोसीड करना है। नेक्स्ट करेंगे तो आपके पास जो चलान आएगा वो चलान को आपने पे करना है। पे करने के बाद जो आपके पास PSID या आपके पास डिपॉजिट पेमेंट आप डिफरेंट सोर्सेज से कर सकते हैं, ATM से कर सकते हैं, इंटरनेट, मोबाइल ऐप, हैंडलिंग मोबाइल से कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है एम्प्लॉय इमेज अपलोडिंग है, अपनी इमेज को अपलोड करना है, उसके बाद अपनी ID कार्ड को अपलोड करना है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो आपकी डॉक्यूमेंट हैं वो आपने अपलोड करनी है। उसके बाद आपने जो फ़ी आपने यहाँ पे की है वो यहाँ पे अपलोड करना है। उसके बाद यहाँ पे अपनी जो क्वालिफ़िकेशंस हैं आपकी और जो डिग्री हैं वो यहाँ पे अपने रिकॉर्ड जो है ऐड करके यहाँ पे अपलोड करना है। उसके बाद आपकी जो क्वालिफ़िकेशंस हैं वो सारी जो है स्टेप बाई स्टेप आपने लिखनी है, ठीक है। सबसे पहले मैट्रिकुलेशन से स्टार्ट करना है और इसके बाद इंटरमीडिएट BSc है। उसके बाद अगर आपकी MSc है, MPhil है तो ऑनवर्ड आपने इस तरह से एंटर करना है, ठीक है। एंटर करने के लिए आपके पास ये कॉलम होगा, ठीक है। आपकी सबसे पहले डिग्री को सिलेक्ट करना है, यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करना है, ठीक है। अगर आपका बोर्ड या यूनिवर्सिटी नहीं है तो नीचे लिख सकते हैं, ठीक है। मेजर सब्जेक्ट क्या आए हैं और रिजल्ट क्लियर है, ये सारा। उसके बाद आपका जो डिग्री है वो एनुअल सिस्टम थी या उसमें सेमेस्टर सिस्टम था, ठीक है। तो वो सारा यहाँ पे हमने मेंशन कर, अगर एनुअल है तो आपने यहाँ पे ऑब्टेन मार्क करेंगे, अगर वो यहाँ पे आप सेमेस्टर सिस्टम लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे CGPA आपने लिखना है। उसके बाद टोटल CGPA आपने डिवीज़न को वो खुद ब खुद जो है पिक कर लेता है, ठीक है। सिमिलरली ऐड अनदर एजुकेशन है उसके ऊपर नेक्स्ट। और उसके बाद सर्विस रिकॉर्ड, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तब अपने रिकॉर्ड को आपने इस तरह से ऐड करना है, ठीक है। पोस्ट हेल्ड और डिपार्टमेंट ऑफिस और पोस्ट स्टार्टिंग डेट, कब आपने ज्वाइनिंग की है। उसके बाद आपकी करंट सर्विसिंग जो है वो कितनी होगी, ठीक है, वो यहाँ पे लिखनी है, ठीक है। अगर यहाँ पे अभी आप इस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जॉब कर रहे हैं तो वो अपने यस या नो की सूरत में ऑप्शन दें। उसके बाद स्केल इफ़ एनी, अगर आपका स्केल भी आपने मेंशन करना है, जो है एप्लीकेशन फाइनलाइज हो जाएगी। तो ये सब आपकी पिक्चर अपलोड हो गई है, ठीक है। आपके PPS, ठीक है, इसको आपने छोड़ देना है। डाटा सेव हो गया है जी, पर्सनल रिकॉर्ड आपका सेव हो गया, एजुकेशन रिकॉर्ड स्टेटस हो गया है सेव। उसके बाद आपका डिपार्टमेंटल या गवर्नमेंट या जो सर्विस रिकॉर्ड है वो भी सेव हो गया। अब आपकी सारी चीज़ें रेडी हैं, आपने इसको सबमिट करना है। तो सबमिट का ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक, तो एप्लीकेशन को सबमिट करेंगे तो यहाँ पे जिस सेक्रेटरीट जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो सारा डाटा आपके पास आ जाएगी, ठीक है। नाम आ जाएगा, CNIC नंबर, केस नंबर आपके पास आ जाएगा, जिसके थ्रू आप अपने एप्लीकेशन को एडिट कर सकते हैं या अपने एप्लीकेशन को चेक कर सकते हैं स्टेटस उसका क्या है, ठीक है जी। ये आपने लेकिन अभी तक आपका एप्लीकेशन सबमिट नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे अपने इस चेक बार को आपने क्लिक करना है तो आपने एप्लीकेशन को सबमिट करना है, ठीक है। तो उसके बाद ये एप्लीकेशन यहाँ से सबमिट कर जाएगी, ठीक है। एक मैंडेटरी वीडियो, कहीं भी आपको इस तरह से कोई प्रॉब्लम आप फेस आ रहा है तो आप दिए गए कमेंट बॉक्स में ज़रूर जो है पूछ सकते हैं। तो ये आप इन पोस्ट के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।